कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड सेशन 24-28 सेशन और 23-27 सेशन, ये दो सेशन के फॉर्म फिलअप का आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। एक एक डिटेल्स बारीकी से बताऊंगा, जिससे आप सभी बच्चे अगर इस वीडियो को देख के अपना फॉर्म फिलअप खुद करते हैं तो आपके साइबर कैफे जाने से जो आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं वो भी बचेंगे, और साथ साथ कोई भी गलती नहीं होगा और आपका परफेक्ट फॉर्म फिलअप आप लोग घर से खुद ब खुद कर लीजिएगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। प्ले सेक्शन पे कंटेंट अपलोडेड है, आप जाके देखना चाहें पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन एक बार बता दूं, आज से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और ये 11 मार्च तक चलने वाला है। 12, 13, 14 3 डेट दिया हुआ है, लेकिन 500 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। मैं आपसे बच्चों से कह सकते हैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप लोग 11 तारीख है ना, 7 या 8 तारीख तक फॉर्म फिलअप अपना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके बाद वेबसाइट जानबूझ के यूनिवर्सिटी वाला कहते हैं कि काम नहीं करता, जिस वजह से आपको 500 रुपये फिर आप ही का चुना लगे। इसलिए 650 रुपये देख के इसको जितना जल्दी होगा इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहले नोटिफिकेशन रहा आपसे बच्चों का, और जो भी बच्चे वोकेशनल कोर्सेज के उनका 1550 रुपये फॉर्म फिलअप में लगने वाला है, ये बात भी आपको समझ जानी चाहिए। अब अगर हमारे पास से सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ये वेबसाइट यूनिवर्सिटी का सीधा सीधी ओपन हो जाएगा, bbmqunip.in, ठीक है। इस वेबसाइट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेलकम टू यामसन पोर्टल, स्टूडेंट है हमारे पास, लॉगिन है, स्टूडेंट एजुकेशन, बहुत सारा ऑप्शन है। आपका काम का जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो 3 लाइन्स दिख रहा है, इस 3 लाइन्स में आपको रिजल्ट भी मिलता है, मार्कशीट का भी सब कुछ सारा का सारा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करें, क्लिक करें। इन 3 लाइन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड का, रिजल्ट का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, स्कूटनी का। तो स्कूटनी का कभी जीवन में मत करिएगा, इस यूनिवर्सिटी में कोई फायदा होता नहीं। अभी आपसे बच्चों सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि स्कूटनी अप्लाई करते हैं। भाई कोई अप्लाई करने फायदा नहीं होने वाला, आप ही के 500 रुपये बर्बाद होने वाले, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में ये जो प्लस वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करना है और आपको लिंक अवेलेबल होगा। आप लिंक पे क्लिक करना, सीधा वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, कोई नहीं दिक्कत है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का इंटरफेस है वो आपको शो किया जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा। अब बहुत सारे छात्र छात्राओं को क्या होगा, जब आप ये इस पर ओपन करिएगा तो ऑलरेडी ओपन आ रहा होगा और कट जा रहा होगा ये वेबसाइट, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन के क्रोम के हिस्ट्री का, गूगल के हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिएगा, फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके या कह सकते हैं रिस्टार्ट कर दीजिएगा, आपका ये वेबसाइट खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। और जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना होगा, आपका ये सीधा सीधा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ क्या क्या दिक्कत आ सकता है। तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, जिससे आपसे बच्चे क्या करते हैं फॉर्म फिलअप अपना करते हैं, वो डाल दीजिएगा। लॉगिन करना, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साइबर कैफे से भरते हैं, अगर वो पहली बार फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड पे डालिए अपने नाम का 4 लेटर, जो से आप अपने नाम का जो भी 4 लेटर है शुरुआत का वो डालिए। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड खुद ब खुद शो करेगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अकाउंट मत बनाइएगा, क्योंकि अकाउंट बनाना अभी गलत है। आप सेमेस्टर 1 के समय एक ही बार अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है, ये नंबर तो दिया हुआ तो है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है, क्योंकि इस पे जब भी फ़ोन लगाया जाता है ये व्यस्त ही रहता है, और यहाँ जो मैडम जी काम करती है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। कभी कभी हो सकता है आपको कोई डांट भी दे मैडम जी, ठीक है, क्योंकि बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर कोई बातचीत सही से नहीं करता। भाई ये यूनिवर्सिटी ही पूरा वैसा, इसलिए इस नंबर पर कॉल करके आपको थोड़ा सा कह सकते हैं राहत मिल सकता है, अगर मैडम जी का बात आपको सुनाई दे सही से क्या बात बोल रही है, ठीक है। और ये पेमेंट का नंबर दिया तो है, लेकिन ये लगेगा नहीं लगेगा इस पर थोड़ा सा संशय है, ठीक है। इसलिए कोशिश इसी नंबर पर करना कि हाँ ये ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यूज़र नेम पासवर्ड जो आपका है वो आप लोग डाल दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो शो किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। तो आपको देखिए अभी आपसे ही बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके कॉलेज में ना ही इंटरनल हुआ है ना ही एक्सटर्नल का, इंटरनल बोल रहा हूँ आपको, इंटरनल हुआ है और ना ही आपका एडमिशन हुआ है। तो हो चाहे ना हो, आपको दोनों ही भरना ही पड़ेगा, मजबूरन आपको करना ही पड़ेगा ये वाला काम। तो एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपसे पहले पूछा जाएगा कि क्या आपने इंटरनल एग्जामिनेशन दिया है या फिर हुए, तो भाई आप दो चाहे ना दो, आपको मजबूरन है यहाँ पर ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप इस ओके पे क्या करना, क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सीधा आपको यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होगा इस प्रकार से, जहाँ पर कोर्स में क्या डालना है, FYUGP डालना है।
कोर्स में क्या डालिएगा आप लोग, FYUGP डालिएगा। सेमेस्टर में क्या डालिएगा, सेमेस्टर थर्ड डालिएगा। जो भी बच्चे 24-28 सेशन के वो रेगुलर डालिएगा, जो 23-27 सेशन के वो एक्स रेगुलर स्टूडेंट डालिएगा, ठीक है। और अपने यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो इसे डाल दीजिएगा और यहाँ सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यानी उम्मीद करता हूँ यहाँ पर क्या डालना है, FYUP सेमेस्टर थर्ड, जो 24-28 का है वो रेगुलर और जो 23-27 का वो एक्स रेगुलर, और अपनी यूनिवर्सिटी के रोल नंबर को यहाँ पर डालना है आपको, और जो सर्च वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म जो रहेगा वो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, जहाँ पे आपको सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, मैं सब समझा दे रहा हूँ एक एक करके, बस समझते रहिएगा। पहले आप अपने फ़ोन में क्या करें, गूगल ट्रांसलेटर खोल लें, क्रोम में खोल सकते हैं, एक टैब में ओपन कर लें और अपने नाम को इंग्लिश में लिख के उसे कन्वर्ट कर लीजिए हिंदी में। ये नाम आपको भरा हुआ मिलेगा, आप अपने पिताजी का नाम भरा हुआ मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ वो डाला हुआ रहेगा आपका। कास्ट कैटेगरी देख लीजिएगा आप लोग क्या है, SC ST जनरल OBC 1 OBC क्रीमी नॉन क्रीमी देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या है। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना, आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट पर पहले से ही डाला हुआ रहता है, वही काम करता है हर बार, इसलिए आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं रहता, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन में सबसे बड़ा सेंसर है छात्रों की क्या डालना है। तो देखिए, अगर आपका सेमेस्टर थर्ड का एडमिशन हुआ है, यहाँ पर 2026 का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है इस बार, ठीक है। वेबसाइट में जो बनाने वाले कह सकते हैं इन्होंने अपडेट ये सब चीज़ नहीं करते हैं। अगर 2026 का अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता, 2025 में अगर आपका सेमेस्टर टू का एडमिशन अगर हुआ है, आप उस डेट को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नहीं तो सेमेस्टर वन का जब एडमिशन हुआ था उस डेट को आप लोग डाल दीजिएगा, क्योंकि एडमिशन बहुत सारे कॉलेज में अभी नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो। यानी डेट ऑफ एडमिशन आप सेमेस्टर वन, अगर आप सेमेस्टर थर्ड हुआ है तो सेमेस्टर थर्ड डालिए, नहीं हुआ है तो टू डालिए, नहीं हुआ है तो वन डालिए, इन तीनों में से कोई एक डेट को डाल दीजिए, काम हो जाएगा। आपके क्लास का रोल नंबर क्या है वो उसे डालना है यहाँ पर आपको। रजिस्ट्रेशन ईयर क्या था आपका, तो जो भी बच्चे 24-28 के तो 24 होगा, 23-27 का 23 होगा हमारे पास। अपना नाम क्या करना है आपको, हिंदी में क्या करना है यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हिंदी में गूगल ट्रांसलेटर के हेल्प से आप इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। दूसरा, अपने नाम को यहाँ पर माता जी का नाम को आपको लिखना है यहाँ पर इंग्लिश में। जेंडर क्या है डाल दीजिएगा, ईमेल आपका आईडी क्या है वो डाल दीजिएगा, आधार नंबर डालिएगा, सेशन आपको भरा हुआ मिलेगा 24-28 23-27, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर वो यहाँ डाल दीजिएगा आप लोग। बाकी अब आपसे बच्चों को देखिए आपका एड्रेस भरना, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब जिस स्थान पर वर्तमान रह रहे हैं आप लोग वो अगर और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो टिक कर दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा। अगर दोनों सेम है तो टिक कर दीजिए, बॉक्स खुद ब खुद आपको भरा जाएगा। उसके बाद आप जिस भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं वो यहाँ शो करा जाएगा, कॉलेज नेम आपका क्या है, और यहाँ पर नीचे में आपको स्ट्रीम शो किया जाएगा कि आपका स्ट्रीम क्या है, आप सोशल साइंस से हैं, नेचुरल साइंस से, ह्यूमैनिटीज से, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, ये सब कुछ यहाँ पर शो किया जाएगा। तो इस प्रकार ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको भर लेना अच्छे से। अब आएगा मेन पड़ाव, जहाँ पर समझना है ये आपको इस बार सेमेस्टर कहा जाए थर्ड में तो पढ़ना है 6 पेपर। हमने आपको कल ही वीडियो में सब्जेक्ट सिलेक्शन का बताया हुआ है कि आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करिएगा। तो मैं आपसे बच्चों से एक बार कह सकते बोलूँगा कि आप लोग क्या करिए, एक बार सब्जेक्ट सिलेक्शन की वीडियो को देख लीजिए, मैं आई बटन पे आपको लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा कि कैसे करके आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। तो मेजर पेपर 4 मेजर पेपर 5 का ये तो फिक्स रहेगा आपका, माइनर भी आपको भरा हुआ मिलने वाला है इस बार, चिंता मत करिए, क्योंकि सेमेस्टर वन का ही माइनर पेपर सेमेस्टर थ्री में रिपीट होता है, ये बात याद रखिएगा, और डिसिप्लिन सेक्शन से ही माइनर पेपर रहने वाला है। सेक पेपर आपको देखिए जो भी था आपका सेमेस्टर वन टू में डिटेल एजुकेशन था तो डिटेल एजुकेशन रहेगा, अगर सेमेस्टर वन में टू में मैथमेटिकल कॉम्प्यूटिंग थिंकिंग एनालिसिस था तो वही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। MDC पेपर हमने आपको कल भी बताया था कि अपने स्ट्रीम का आपको नहीं रखना है MDC पेपर, यानी आप जिस भी स्ट्रीम से, जैसे ये जो छात्र छात्रा का है बेसिकली हमारे पास है, ये इन्होंने रखा हुआ हमारे पास है सोशल साइंस सब्जेक्ट रखा हुआ है, देख सकते हैं सोशल साइंस हमारे पास। तो अगर मान लीजिए सोचो इनका हिस्ट्री ऑनर्स है और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस बेसिक माइनर रखा हुआ है, तो ये हिस्ट्री हिंदी ज्योग्राफी नहीं रख सकता, लेकिन हिंदी है, इंग्लिश है, फिलोसॉफी है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये सभी सब्जेक्ट को MDC के रूप में रख सकते हैं। और याद रखिएगा मेजर माइनर MDC कभी भी सेम नहीं होता, ये आपको अलग रखना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये टोटल सब्जेक्ट रहा। बाकी AC में आपको हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, वो आपकी इच्छा करती है कि आपको क्या रखना है AC हिंदी या इंग्लिश में। तो आप यहाँ से अपना जो भी सिलेक्शन वो कर लीजिएगा, यहाँ पर एक टिक मार्क का ऑप्शन आएगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया वो सही है, उसको टिक कर दीजिएगा। फिर आपको पेमेंट करने बोला जाएगा, जिसमें आपसे बच्चों यहाँ पर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको बोला जाएगा कि 650 रुपये आपको लगने वाला है।
तो 650 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। आपको यूपीआई करना है, कार्ड से पेमेंट करना है, इंटरनेट बैंकिंग जैसा भी होगा आप अपने हिसाब से पेमेंट कर लीजिएगा। और अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो ये लैपटॉप से ही होगा हमारे पास, या फिर साइबर कैफे, क्योंकि घर में मोस्टली प्रिंटर तो होगा नहीं हमारे पास। तो आपको लैपटॉप से अपना आईडी को लॉगिन करना, उसके बाद ही प्रिंट आउट हो, मोबाइल से नहीं निकलता। ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है हमारे पास। तो इस प्रकार आपसे बच्चे अपना सेमेस्टर थर्ड का जो फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे आसानी से। तो पूरे स्टेप हमने समझा दिया आपसे बच्चों को, पेमेंट से लेकर प्रिंट आउट तक कैसे करना, ये सारी चीज़ें हमने बता दी इस वीडियो में। जो भी डाउट्स रहे होंगे इसके बावजूद अगर आपसे बच्चों कुछ पूछना रहे तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपसे बच्चों को सारे के सारे डाउट्स वहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल है। और कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा अपने कॉलेज के नाम के साथ, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से ही हम आपसे बच्चों के लिए टारगेट करके आपके जो कोर्सेज है उनको शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट हिसाब से बच्चों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हैप्पी होली आप सभी बच्चों को एडवांस में।